तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता देते हैं, जहां पर पूर्व विधायक विमल चोपड़ा बीजेपी में शामिल हुए हैं। समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए विमल चोपड़ा रमन सिंह के सामने बीजेपी की सदस्यता ली है। महासमुंद से निर्दलीय विधायक रहे हैं विमल चोपड़ा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं। पहले भी आपको बता दें, 2013 के अगर चुनाव की बात करते हैं तो इनको टिकट नहीं दिया गया था और उसके बाद ये बीजेपी से नाराज होकर महासमुंद से ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते थे। और इस बार भी विमल चोपड़ा निर्दलीय विधायक हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो चलिए तस्वीरें भी आपको इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, जहां पर पूर्व विधायक विमल चोपड़ा बीजेपी में शामिल हुए हैं, निर्दलीय विधायक रहे विमल चोपड़ा। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी की मौजूदगी में घर वापसी हुई है विमल चोपड़ा की। आपको बता दें कि 2013 में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। नवरात्रि का महापर्व और सप्तमी के पावन अवसर से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उपस्थित हमारे सभी ऐसे नाम जो न केवल अपने क्षेत्र में सीमित है, बल्कि मैं कह सकता हूँ जिनका काम प्रदेश स्तरीय है और प्रदेश में विशिष्ट पहचान बनाने में अपने संघर्ष के बल होते हुए अपनी राजनीतिक यात्रा को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, क्योंकि बिना किसी राजनीतिक दल के सहारा लिए कोई व्यक्ति प्रवाह के विपरीत चलने की ताकत रखता है, तो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत बड़ा आत्मबल चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। ऐसे लोग आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जिन्होंने अपना रास्ता चुना, अपनी पहचान बनाई और उस पहचान के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, हमारा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। मैं इनका स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से डॉक्टर विमल चोपड़ा को छत्तीसगढ़ में कौन नहीं जानता है, शिक्षक के नाते, नगर पालिका के अध्यक्ष के नाते, विधानसभा के मुखर विधायक के नाते और अपने मुद्दों को लेकर जन आंदोलन को अपने पूरे क्षेत्र में और खासतौर से महासमुंद में जीवित रखने वाला पहचान है और वो भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के ही है। आज उनकी घर वापसी में कह सकता हूँ, घर वापसी में उसका स्वागत करता हूँ। पूरी टीम को, पार्षदगण, सरपंच, जनपद के सदस्यगण जो हमारे वर्षों तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया था, आज फिर से भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रवेश हुआ है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आपकी उपस्थिति मृत्युंजय जिले को रायपुर के अंदर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर युवकों और खासतौर से कॉलेज के उस दौर में आज की युवा पीढ़ी जानती है, यूनिवर्सिटी प्रतिनिधि के नाम से मृत्युंजय दुबे ने पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ पहचान बनाई थी। एक ईमानदार, एक मुद्दों के लिए संघर्ष करने वाला ऐसा युवा नेता जो लगातार है और वो जो भारतीय जनता पार्टी में आता है पूरी टीम के साथ, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ती है। मृत्युंजय दुबे और पूरी टीम को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से वैचारिक सोच में वो हमारे नजदीक हमेशा रहा है और मुद्दों को लेकर हमेशा सड़क पे आने की ताकत भी रही है। उसका भारतीय जनता पार्टी में आने से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नई पीढ़ी को भी अवसर मिलेगा। मधुमेह एक बीएसपी का संगठन मंत्री, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री की भूमिका होती है, तो संगठन को सहेज के, समाज के, गवर्नमेंट को जॉब को छोड़कर, ये पहले भारतीय कर्मचारी थे बीएसपी में, वो सब सर मधुमेह किसमें काम करते थे,
माइनिंग इंजीनियर है और माइनिंग उसका व्यवसाय है। माइनिंग इंजीनियरिंग करने के बाद उसने BSc माइनिंग को ज्वाइन किया और पूरे प्रदेश में संगठन को बढ़ावा देने के लिए पूरा जीवन लगाया और वो भारतीय जनता पार्टी में आज तो आया है और उसके बहुत फैसलों साथियों के साथ बिलासपुर हो अच्छा प्रवास है मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और एक लक्ष्य हमारा 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का और इस लक्ष्य में एक कार्यकर्ता की भूमिका रहती है और इस बड़े काम में आप सबके आने से निश्चित रूप से लक्ष्य के हम और नजदीक पहुंचेंगे और जो पूरे देश का वातावरण है छत्तीसगढ़ में जो जिस प्रकार विधानसभा के बाद एक दो दिन के बाद जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को दिशा देते हुए फिर से 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का इस लक्ष्य को पूरा करेंगे और सब आज विधिवत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। कल से आप सब इस अभियान में जहाँ जहाँ जो काम कर सकते हैं अपनी शक्ति का उपयोग करिए। आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो 2013 में टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था विमल चोपड़ा ने और आज अपने समर्थकों के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जब हम एक नए भारत के निर्माण की कोशिश में लगे हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आज जिन साथियों ने अपना सहयोग देने का हमें वायदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, ऐसे सभी साथीगण और यहाँ पर उपस्थित माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री मोहन अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री श्री राजेश कुमार जी सहित प्रवेश करने वाले दुबे जी, ममता जी, गोविंद मिश्रा जी, शर्मा मिश्रा जी, वाली तिवारी जी, हमें सभी साथियों का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और आज के कार्यक्रम को यहीं से हम विराम करते हैं। सभी आज का एक व्यवस्था है प्रवेश किया है। इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सर, बीजेपी मजबूत हुआ है इससे? निश्चित रूप से जो टीम के साथ चाहे वो डॉक्टर विमल चोपड़ा हो, मृत्युंजय हो, मधुकर हो, ये व्यापक रूप से कैसे नाम है जिनके साथ बड़ी टीम है और तत्कालिक रूप से भी और आगे के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के काम करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी फायदा होगा। आगे भी एक बड़ा टीम यदि हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसका निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशन को गति देने में लाभ मिलेगा। लक्ष्य भी आपने दे दिया है आज? नहीं, सब आ गए हैं तो अब काम में लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब आ गए हैं तो काम में लग जाएंगे। बस्तर का मतदान एक सकारात्मक संदेश आता है। भीमा मंडावी की शहादत के बाद भीमा मंडावी की पत्नी, उसके पिता, उसके माता, उसके परिवारजन, यानी क्या डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है कि जिसने अपने पति को, अपने बेटे को एक दिन पहले खोया है और वो चुनाव के अभियान में अपने मतदान के लिए पहुंचती है, तो ये निश्चित रूप से दिखाता है कि कमिटमेंट हमारा कैसा है। भीमा मंडावी के परिवार को निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करता हूँ, उनके इस डेमोक्रेसी के प्रति जो ललक है और ये पूरे बस्तर के लोगों की जीवटता है कि आरडीएक्स बारूद सुरंग बिछा है, गला काटने की धमकी है, उसके बाद भी मतदान के लिए निकले हैं और प्रजातंत्र को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाए हैं कि प्रजातंत्र को
इस प्रकार की बंदूक से, बारूद से, गोलियों से दबाया नहीं जा सकता। लोगों ने मतदान दिया और ये बहुत बड़ी जीत है। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। बीजेपी की ताकत मजबूत हुई है डॉक्टर विमल चोपड़ा और मृत्युंजय दुबे के पार्टी में प्रवेश करने से, ये उनका कहना है। और नया लक्ष्य भी डॉक्टर रमन सिंह ने और बीजेपी ने तमाम बीजेपी प्रवेश करने वाले नेताओं को दे दिया है। कैमरामैन रेखांत के साथ स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। तो रमन सिंह के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। 2013 में टिकट कटा था, जिसके बाद इन्होंने महासमुंद से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो पार्षद मृत्युंजय भी इनके साथ शामिल हुए हैं। मैं घर वापसी की बजाय एक कमरे से एक ही घर में दूसरे कमरे में जाना कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के तकनीकी तौर पर सदस्य नहीं थे, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारी कार्यप्रणाली सब भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। और जब भी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग की जरूरत पड़े, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, हमने उस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया और कभी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं माना। रूट में तो बीजेपी आपके है, सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन टिकट कटने के बाद आपने नाराजगी भी जताई थी और निर्दलीय चुनाव लड़के जीता भी था। सरकार के विरोध भी काफी मुखर सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर आप हमेशा देखते नजर आए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि जो फिर से बीजेपी में लेकर आई आप? नहीं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, ये देश को आगे बढ़ाने की हमारी आकांक्षा है कि मोदी जी। तो विमल चोपड़ा से बात कर रहे थे सहयोगी आशीष तिवारी। जब सवाल पूछा कि घर वापसी, तो घर वापसी के सवाल पर विमल चोपड़ा यहां पर ये कहते हुए नजर आए कि नहीं, घर वापसी इसे नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा डीएनए भारतीय जनता पार्टी से, बस थोड़ी सी नाराजगी के चलते दूसरे कमरे में जरूर शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब ड्राइंग रूम में आके सबके साथ चर्चा कर रहा हूं।